चैप्टर की शुरुआत में रेनॉल्ड कहता है, तुम ठीक कह रही हो। और रेनॉल्ड जाते हुए कहता है, वैसे भी इस मैंशन में कोई भी फिजिशियन नहीं है जो तुम्हें देखने के लिए अपना समय दे। जो चाहो खाओ और मर जाओ, किसी परवाह। पेनेलोप रेनॉल्ड की तरफ देखती है कि रेनॉल्ड की फेवरेबिलिटी -3% हो गई है। वो कहती है कल रात ये -10% था। और हम देखते हैं कि रेनॉल्ड वहाँ से चला जाता है। पेनेलोप सोचती है कि खैर ये अभी भी नेगेटिव है। फिर वो अपना मुंह धोती है और शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, पेनेलोप एकार्ट, वाह, जब मैंने उस गेम में देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये वास्तव में बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश होती अगर मैं पहले ही बाहर नहीं चली गई होती। पेनेलोप अपने मुंह पर हाथ लगाते हुए कहती है कि तेरे गुलाबी बाल और फिरोजी रंग की आंखें बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में थी। वो बहुत सुंदर है। फिर भी वो एक क्रूर प्रभाव छोड़ती है, जैसा कि एक विलेनेस से अपेक्षित है। जरा सोचिए, गेम में पेनेलोप का वर्णन किस प्रकार किया गया है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है हार्ड मोड में। कहानी खलनायिका पेनेलोप एकार्ट के नजरिए से दिखाई जाएगी। क्या आप चरित्र विवरण देखना चाहेंगे? वो यस पर क्लिक करती है। वो विलनेस पेनेलोप एकार्ट, गेम की नायिका द लेडीज लव प्रोजेक्ट हार्ड मोड में, यद्यपि वह इयोका साम्राज्य के एकमात्र ड्यूक कराने की महिला थी, लेकिन मूलतः वह एक सामान्य महिला थी जिसका कोई उपनाम भी नहीं था। 12 वर्ष की आयु में एक बीमारी के कारण अपनी गरीब व्यापारी माँ को खोने के बाद लापता महिला यौवन के समान दिखने के कारण उसे एकार्ट ड्यूकडम में गोद ले लिया गया था। लेकिन कई वर्षों बाद जब वह पूरी तरह से बड़ी हो गई, उसके पास न तो डचेस के हल्के गुलाबी बाल थे, न ही नीली आंखें, जो एकार्ट परिवार का प्रतीक है। अब वह बस एक नखरे दिखाने वाली नकली महिला बन गई है जिसे ड्यूक सहित हर कोई पसंद नहीं करता। गेम की सबसे बड़ी खलनायिका बनने के पीछे उसकी क्या कहानी है? पेनेलोप कहती है उसे अपनी असली बेटे पर ध्यान देना चाहिए था। उसे किसी बेचारे बच्चे को क्यों लाना पड़ा? एक असली नायिका का घटिया प्रतिस्थापन। वह मेरी तरह है। कैसे वह गरीबी में जी रही थी और यहाँ आने से पहले उसने अपनी माँ को खो दिया था। कैसे उसने सबका स्नेह खो दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने उसे प्रताड़ित किया। जब मैं गेम खेल रही थी तो मुझे एहसास नहीं था कि हम कितने समान थे, लेकिन मैं अंततः भागने में सफल रही। मैं उस स्थापित घर में तब तक रही कि जब तक कि मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल गया। भले ही ये छोटा और गंदा है, फिर भी मुझे आराम करने के लिए एक नया घर मिल गया था। मैं आखिरकार उन दुष्टों से बच निकलने में सफल हो गई। वो अपना हाथ जोर से नीचे रखते हुए कहती है, आखिर क्यों? पेनेलोप कहती है, अगर ये सामान्य मोड होता तो बात अलग थी, लेकिन यह मेरे जीवन से कुछ भी बेहतर नहीं है। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और मैं बता सकती हूँ कि पेनेलोप को यहाँ किस प्रकार का उपचार मिल रहा है। भले ही वह एक हिंसक नकली हो, अगर उनमें थोड़ी भी समझदारी होती तो वे उस बच्चे को जिसे ड्यूक ने आधिकारिक तौर पर गोद लिया था इस तरह से सुइयां और खराब ऊर्जा से प्रताड़ित नहीं करते। पेनेलोप को जब ड्यूकल परिवार में गोद लिया गया तो वह केवल 12 साल की थी। यदि उसके साथ तब से दुर्व्यवहार किया गया है तो क्या उसे विलेनेस की भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया गया? यदि कोई उनकी बात नहीं सुनता तो कोई भी बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी जोर से चिल्लाए। पेनेलोप अपने चेहरे को थपथपाते हुए कहती है कि हाँ, मैं कौन होती हूँ? दया करने वाली। अब से मैं ही पेनेलोप हूँ। और अब से वो कहती है, मुझे किसी भी समय नेल लीड्स द्वारा मार दिया जा सकता है, बिल्कुल गेम में पेनेलोप की तरह। वो कुछ पेज लेती है और एक पेन लेती है और कहती है, मुझे साथ रहना चाहिए। अब क्योंकि मैं पेनेलोप हूँ, मुझे किसी भी तरह जीवित रहने का रास्ता ढूंढना होगा। अभी के लिए मुझे सब कुछ व्यवस्थित करना है जो मैं जानती हूँ इस गेम के बारे में। क्या यह संसार सचमुच ऐसा ही है? उस गेम का सिस्टम बताता है कि द लेडीज लव प्रोजेक्ट में हार्ड मोड में पुरुष लीड की अनुकूलता को बढ़ाना बेहद मुश्किल है और निर्मित अनुकूलता को एक बार में गिराना बेहद आसान है। सामान्य मोड के विपरीत, जहां अनुकूलता 30% से शुरू होती है, हार्ड मोड की शुरुआत में अनुकूलता 0% से शुरू होती है। कुछ पुरुष नेतृत्व नकारात्मक अनुकूलता से शुरू होते हैं,
यदि अनुकूलता नकारात्मक हो जाए तो मृत्यु की संभावना अधिक होती है। पेनेलोप सोचती है कि सबसे पहले कैरेक्टर्स में कुल 5 टारगेट कैरेक्टर्स थे। वो उस गेम को याद करती है जहाँ पे वो सिस्टम कहता है कि क्या आप लक्षित पात्र का चरित्र विवरण देखना चाहेंगे। सबसे पहले डेरिक एकार्ट और अगले हैं रेनॉल्ड एकार्ट, पेनेलोप के सौतेले भाई और एकार्ट ड्यूकल परिवार के 2 बेटे। फिलहाल मैं आपसे एकार्ट नाम छीन लूँगा। डेरिक एकार्ट, उम्र 24, हाइट 185 सेंटीमीटर। एकार्ट ड्यूकलम का सबसे बड़ा बेटा और वारिस, एक सख्त और ठंडा कुलीन सज्जन। क्योंकि वह एकार्ट ड्यूकलम को विरासत में लेने की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए वह पेनेलोप पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि ऐसा लगता है कि वह अपनी लापता बहन की जगह लेने के लिए उसके प्रति घृणा और नफरत की भावना रखता है। जब मैं अभी भी इसके बारे में अच्छा व्यवहार कर रहा था तब तुम्हें खो जाना चाहिए था। रेनॉल्ड एकार्ट, उम्र 20, हाइट 183 सेंटीमीटर। एकार्ट ड्यूकडम का दूसरा बेटा। उसका व्यक्तित्व विनाशकारी, शत्रुतापूर्ण, मुंहफट और वह जल्दी से कार्रवाई करने वाला है। जब भी वह पेनेलोप को देखता है तो हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहता है, इसलिए वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर मेरी नजर आए। पेनेलोप कहती है, इस बारे में सोचो तो वो मेरे घर के उन कमीनों से काफी मिलते जुलते हैं। पेनेलोप उन दोनों का पेज पर नाम लिखती है और सोचती है, डेरिक और रेनॉल्ड सामान्य मोड में टारगेट करने के लिए सबसे आसान पात्र थे। हालांकि यह समझ में आता है क्योंकि वे दोनों यौवन से संबंधित है। जो सामान्य मोड में मुख्य चरित्र है वह उनके साथ एक शांतिपूर्ण परिवार के रूप में बिना किसी डेट के एक सुखद अंत तक पहुंचने वाली थी। क्योंकि पेनेलोप का उनसे कोई रक्त संबंध नहीं है, उनके साथ उनकी कहानी सामान्य मोड से पूरी तरह से अलग हो सकती है। पेनेलोप उन दोनों के नाम काट देती है। पेनेलोप की ओर कहती है, इन कमीनों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उनमें से एक की शुरुआत तो -10% से होती है। क्यों? क्योंकि बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्माता के पास पहले से ही उनके लिए कुछ न कुछ है। यह निश्चित रूप से मुझे बता रहा है कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। जल्दी करो और कुछ रैंडम कचरा खाओ, और जब तुम ऐसा कर रही हो तो मर जाओ। वास्तव में उसने जो कहा उससे भिन्न है। इसके अलावा इन दिनों भाई सब सुनते ही मुझे बीमार जैसा महसूस होने लगता है। अब अगला मेल लीड है क्राउन प्रिंस कैलिस्टो रेगुलस, उम्र 23, हाइट 188 सेंटीमीटर। इयोका साम्राज्य का राजकुमार, एक हिंसक तानाशाह जो मानव जीवन को जमीन पर धूल से ज़्यादा कुछ नहीं समझता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई दुखद कारण हो सकता है। आप कैलिस्टो के मार्ग में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। कृपया पेनेलोप के दृष्टिकोण से कैलिस्टो से मिले। पेनेलोप कहती है, क्राउन प्रिंस, हालांकि अगर मैं सोचूं तो भाइयों के अलावा मेरे पास जो भी जानकारी है वह सामान्य मोड सामान्य तौर पर तानाशाह है जो लोगों के जीवन को मुखियों के समान समझता है। एंजेली यौवन से मिलने के बाद वो बदल जाता है और अक्सर विलेनेस पेनेलोप को कठोर दंड दिया जाता था। यह कह सकते हैं कि वह न्याय कर रहा था, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से हार्ड मोड में वह अत्याचार करने वालों से अलग नहीं है। यह कमीना वह है जिसने हार्ड मोड में पेनेलोप को सबसे ज्यादा मारा है। उसके कारण मुझे बार बार रीसेट करना पड़ा और मैं कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। चलो उस कमीने के पास मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। और वो उसका नाम काट देती है। और अगला, उम्र 26, ऊंचाई 186 सेंटीमीटर। विंटर, एक जादूगर और बरडांडी मार्क्वेस्ट का मुखिया, एक अजीबोगरीब व्यक्ति जो भारतीय सैनिक के रूप में काम करने के लिए अपनी हैसियत छुपाता है और सूचना से लेकर व्यापार तक सभी तरह के सौदे करता है। आपने विंटर के मार्ग में अभी तक पर्याप्त प्रगति नहीं की है। कृपया पेनेलोप के दृष्टिकोण से और मिले। विंटर, सामान्य मोड में उसकी भूमिका यौवन की असली पहचान साबित करना थी। जानकारी जुटाने की अपनी क्षमता के कारण उसने यौवन की हर बार रक्षा की। जब भी खलनायिका पेनेलोप ने कोई खतरनाक योजना बनाई, उसने यौवन की लोकप्रियता बढ़ाने में और भी मदद की। वह यौवन के लिए एक विनम्र, रोमांटिक और मददगार व्यक्ति था। लेकिन हार्ड मोड में वह कैसा था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भाइयों और क्राउन प्रिंस द्वारा हत्या कराने में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि मैं उस मार्ग को छू भी नहीं पाई। पेनेलोप विंटर बरडांडी का नाम लिखती है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। वो कहती है कि क्या मुझे इसे अभी के लिए छोड़ देना चाहिए?
मुझे नहीं पता कि वह अभी किस तरह का किरदार निभा रहा है, लेकिन बाकी तीनों की तुलना में उसके लिए ज़्यादा उम्मीद है। और यह एक लास्ट बचा है, जो कि है एक्लिस। उम्र 17 या 18, ऊंचाई 186 सेंटीमीटर। एकार्ट डच्ची का एक शांत प्रशिक्षु शूरवीर। हालांकि वर्तमान में वह एक गुलाम है, लेकिन वह एक समय में एक बर्बाद देश का कुलीन था। ड्यूक एकार्ट ने उसकी तलवारबाजी की कला पर ध्यान दिया और उसे तुरंत डच्ची में ले आया। आप एक्लिस के मार्ग में प्राप्त प्रगति नहीं कर पाए हैं, कृपया पेनेलोप के दृष्टिकोण से एक्लिस से और मिलें। एक्लिस, वो कहती है, मैं लिस्ट में सबसे आगे, मैं शायद एक्लिस पर दांव लगा सकती हूँ। ड्यूक एकार्ट एक रात उसे ढूंढता है जब वह बाहर होता है और एक बड़ी रकम चुकाने के बाद उसे अपने साथ ले आता है। उससे सामान्य मोड के बीच में तलवारबाज की उपाधि भी मिलती है और उससे कुलीनता का पद भी मिलता है। वह एकमात्र टारगेट कैरेक्टर था जिसे खलनायिका पेनेलोप पर अंत तक दया आती रही। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कुछ समय तक उसकी सेवा की थी, लेकिन जब भी पेनेलोप और यौवन के बीच झगड़ा होता था तो वह उसे रोकने में सबसे अधिक अनिच्छुक होता था। हालांकि मैं उससे कभी भी हार्ड मोड में नहीं मिली हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि वो फिलहाल मेरे जीवित रहने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कम जानकारी है क्योंकि मुझे हार्ड मोड में आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। अगर मैं और भी कुछ जानती भी तो मुझे यकीन है कि गेम का कितना हिस्सा अभी मेरी वर्तमान वास्तविकता में लागू होगा। लेकिन दो बातें हैं जिनके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि मैं मेलिस की अनुकूलता को नकारात्मकता में नहीं जाने दे सकती, और मुझे पेनेलोप की एज सेरेमनी तक उनमें से किसी एक के साथ अंत हासिल करना होगा। जिस दिन गेम की असली नायिका वापस लौट आएगी, सामान्य मोड में कहानी पेनेलोप के अडल्ट होने के समारोह के दिन से शुरू होती है, जब ड्यूक की असली बेटी यौवन वापस लौटती है। इसका मतलब है कि हार्ड मोड की टाइमलाइन सामान्य मोड से थोड़ा पहले शुरू होती है। अगर मैं तब तक किसी अंत तक नहीं पहुंची तो कहानी सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगी और यौवन की परवाह करने वाले मेल लीड्स मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। नकली महिला पेनेलोप असली महिला की वापसी के साथ अडल्ट हो जाने पर अपना सब कुछ खो देती है। अभी भी गेम ओवर का खतरा मुझे घेरे हुए है। अगर यह वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच जाता है तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तो मेरे लिए केवल एक ही चीज इंतजार कर रही होगी, वह है मेलिस के हाथों मौत, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। यह सही है। उस नरक भरे घर से भागने में मुझे बहुत मेहनत लगी। अब मैं किसी भी गेम में कैसे मर सकती हूँ? मैं निश्चित रूप से नहीं मरूंगी। और वो अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए कहती है कि मैं जीवित रहने के लिए जो भी करना होगा करूंगी। मैं जीवित रहूंगी, अपनी पहले वाली लाइफ में वापस लौटूंगी। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है और पेनेलोप जल्दी से उन पेपर्स को दराज में छुपा देती है, और तभी दरवाजे को ओपन करते हुए कोई आता है। माय लेडी, ड्यूक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पेनेलोप सोचती है, यह व्यक्ति